आज की कहानी भगवान अयप्पा के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को नष्ट कर दिया तो उसकी बहन महिषी अपने भाई का बदला लेने के लिए निकल पड़ी। उसे वरदान था कि केवल विष्णु और शिव से उत्पन्न बच्चा ही उसे नष्ट करेगा। महिषी ने सोचा कि वह अजेय है और उसने सभी प्राणियों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया। इसी बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के साथ उनके मिलन से एक बालक का निर्माण हुआ। इस बच्चे को भगवान अयप्पा के नाम से जाना जाने लगा। शिव और मोहिनी ने अपने बच्चे को पंपा नदी के तट पर रखा। निःसंतान राजा राजशेखर की नजर इस बच्चे पर पड़ी और उन्होंने इसे एक दैवीय आशीर्वाद माना। उन्होंने अयप्पा को अपने बेटे की तरह पाला। जल्द ही राजा राजशेख की रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पुत्र का नाम राजा राजा था। अयप्पा और राजा राजा दोनों भाई की तरह बड़े हुए। उन्होंने दिव्य शास्त्र सीखे और योद्धा बनना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अयप्पा एक मजबूत युवा बालक बन गया। रानी को थोड़ी ईर्ष्या हुई कि उसके जैविक पुत्र को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। वह अयप्पा को नष्ट करने की योजना लेकर आई। उसने सिरदर्द का नाटक किया और शाही वैद्य से कहा कि केवल बाघिन के दूध से ही सिरदर्द ठीक हो जाएगा। अयप्पा एक बहादुर लड़का था और उसने दूध लाने की चुनौती अपने ऊपर ले ली। रास्ते में उसकी नजर राक्षसी महिषी पर पड़ी और उसने अजुधा नदी के तट पर उसे मार डाला। उसके जीवन की नियति पूरी हो गई। वह जंगल में चला गया और दूध के लिए एक बाघिन को पकड़ लिया। वह बाघिन पर सवार होकर घर लौट आया। इससे सभी ग्रामीण और स्वयं राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा कि वह रानी को दंड देगा। भगवान अयप्पा ने कृपा पूर्वक राजा से रानी को छोड़ देने को कहा। लोगों ने एक पहाड़ी के ऊपर भगवान अयप्पा का मंदिर बनवाया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।